सुबह सुबह दूध उबलते हुए देखना शुभ होता है। तो चाय बनाने के लिए अभी दूध उबल रहा है। दूध अच्छे से उबल जाए उसके बाद मैं चाय पत्ती इसमें डालती हूँ। तो आई होप कि आज का दिन भी आपके लिए बहुत शुभ जाएगा, क्योंकि आपने सुबह सुबह वीडियो में दूध उबलते हुए देखा। Lately my thoughts got me distant, darker days filling up darker minds, stuck in this room that keeps. इसका जब ऑफर चल रहा था स्विगी में, तब एक और नया शॉप दिखा रहा था। आप में से कितने लोग बैंगलोर से हो? जो लोग बैंगलोर से हो उन लोगों को पता ही होगा, ग्लेन्स बेक हाउस बहुत रिनाउंड शॉप है। ग्लेन्स बेक हाउस हमारे इधर नया खुला है। अभी तक गए नहीं। हाँ, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं। आर्यन के एग्जाम के जस्ट एग्जाम के बाद ही वो ओपन हुआ। 15-20 दिन या 1 महीना हो गया। 1 महीना शायद हो गया। ओके, कभी जाएंगे। एक्चुअली आजकल ना घर से निकलना बहुत कम हो रहा है। इनका नाइट शिफ्ट होने के कारण कितनी सारी चीजें मैं मिस कर रही हूँ, इसका कुछ ठीक नहीं। आज चलते हैं। हाँ? आज चलते हैं। नहीं अभी चलते हैं। अभी एक कप चाय मेरा खत्म नहीं हुआ, तुम अभी फिर से और एक कप कॉफी की बात कर रहे हो। क्या जाता है, 15-20 मिनट बाद निकलेंगे, 1 घंटा बाद निकलेंगे। चाय उठलो भाई तो कटुक जाए। मिथुन का लाइफ का एक रूल है, उठलो भाई तो कटुक जाए, पर उठलो भाई तो यूरोप जाए, ये गलत हो गया। अचानक से इनका मन किया था कि हम लोग पेरिस जाएंगे, नहीं हुआ। तो हमेशा ये चीज काम नहीं करता, उठलो भाई तो कटुक जाए। मेरा बाल देखा है तुमने, पूरा एकदम तेल से चिपका हुआ है। ऐसे हालत में मैं कैसे जाऊं? वो इतना फोटोजेनिक है ना, वो बहुत फोटोजेनिक है। हाँ, शैम्पू कर लो, अभी हेयर वॉश करो और फिर तैयार होके जाओ सिर्फ कॉफी शॉप के लिए। हाँ सीरियसली। और ये जो पेरिस का बात बोल रही है ना, उठलो भाई तो कटुक जाए का, ये एक्चुअल में मैं रिस्क नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो मैं वो डमी टिकट वगैरह करके नहीं कर सकता। वीजा अप्लाई करने के लिए मुझे एक्चुअल में टिकट वगैरह खरीदना होगा। और अगर किसी कारण से वीजा रिजेक्ट हो गया, किसी भी कारण से, क्योंकि थोड़े दिन पहले नेहरू का वीजा रिजेक्ट हो गया था, मेरा एक दोस्त का भी फैमिली में एक जन का वीजा रिजेक्ट हो गया था, सारे यूरोप का ही। चेक रिपब्लिक का वीजा रिजेक्ट हुआ था, एक का इटाली का वीजा रिजेक्ट हुआ था। अगर किसी कारण से वीजा रिजेक्ट हो गया तो बहुत लॉस होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने वो रिस्क नहीं लिया। थोड़ा मेरा ट्रैवल एजेंट ने भी बोला 3-4 महीना का टाइम लेके फिर करना। थैंक्स टू बी ब्लंट्स इंटेंस मॉइस्चर रेंज शैम्पू एंड कंडीशनर, ये परफेक्ट डुओ मुझे पूरे महीने फ्रिस्पी रखता है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई, जो मेरे हेयर को हाइड्रेशन देती है एंड सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनाती है, और वो भी बिना ग्रीसी किए। सच बोलूं तो ये मेरे हेयर पे एब्सोल्युटली मैजिक की तरह काम करता है। ये डुओ नॉट ओनली हमें नरिश्ड, स्मूथ एंड फ्रिस्पी हेयर देती है, इट ऑल्सो एनरिच्ड विद शाइन टॉनिक। तो हमें मिलती है एक शाइनी हेयर, एंड दिस प्रोडक्ट इज रिकमेंडेड बाय हेयर एक्सपर्ट्स फॉर सलो लाइक हेयर एट जस्ट ₹399, और ये एसएलएस एंड पैराबिन फ्री है। तो इसका पीएच बैलेंस चेक करने के लिए मैंने एक क्विक पीएच टेस्ट किया है, जो कि है पीएच स्ट्रिप टेस्ट। मैंने एक ग्लास में पानी लिया है और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ शैम्पू डाला है, फिर इसमें पीएच स्ट्रिप को इंसर्ट किया है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, येलो था और अभी भी येलो ही है। मतलब इस शैम्पू में पीएच बैलेंस एकदम परफेक्ट है और इसे यूज करना भी काफी आसान है। सो फर्स्ट स्टेप, जेंटली मसाज द शैम्पू ऑन वेट हेयर एंड स्कैल्प। Step 2, rinse thoroughly and follow up with the intense moisture conditioner. Step 3, apply the conditioner evenly, focusing on mid-lengths and ends. Step 4, leave it for 2 minutes and rinse off. Step 5, flaunt your nourished, crispy hair.
सो इफ यू लव कंफर्ट, दिस डुओ इज योर परफेक्ट मैच। और अगर आपको भी इसे ट्राई करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी और साथ ही साथ में मैं अपना कूपन कोड भी दे दूंगी जो कि है शोमाली 2025। और इस कोड को अगर bblend.com में जाकर आप यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। और इसके अलावा भी ये Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। सो गाइस, मैं हूँ रेडी मैं जाने के लिए। एक्चुअली कई बार भी जाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा तैयार होकर जाना पसंद है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप शैम्पू किए बिना, आप अच्छे से ड्रेसअप के बिना आप नहीं जा सकते, पर होता है ना कुछ लोग के उनको ऐसे ही अच्छा लगता है बाहर जाना, अपने आप को ऐसे देखना पसंद है। तो इसलिए मुझे हमेशा अपने आप को तैयार होके देखना पसंद है। तो चलो चलते हैं। तो आप पहुंचे हम ग्लेंस, नया ओपन हुआ है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल खाली। मतलब इनसाइड में कितने लोग हैं पता नहीं, पर नॉर्मली खाली खाली सा रहता है क्योंकि ये भी नया ओपन हुआ है ना। I don't wanna mess up your night. I don't wanna put up a fight. I don't wanna trouble you, babe. But I gotta say, I don't wanna waste no more time trying to shake the feelings inside. Finally got made up. एक्चुअली काफ़ी बड़ा है अंदर, बहुत स्पेसियस है और बाहर से वो देख के पता नहीं चलता। और आज पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, 1 महीने हुए हैं जस्ट ये ओपन हुआ है। तो और मेन चीज़ है, मुझे लगा था कि यहाँ पे किचन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट ये जो फर्स्ट फूड है वही है। तो यहाँ का किचन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ ब्लूबेरी बबल बस्ट, पर कलर थोड़ा दूसरा ही आया है। एक्चुअली ये है बोबा। तो ये रहा आर्यन का तिरामिसू और उसके साथ साथ लाई थी और एक कैरामेल डोनट, वो आर्यन एंजॉय कर रहा है। और सच बोलो तो वहाँ से घूम के आने के बाद ना बिल्कुल आलसी लग गई है मुझे अभी कुछ भी मुझे। और वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं खाए, सिर्फ 2 ड्रिंक्स लिए और वो क्या था, पेरी पेरी फ्राइज, बस इतना ही। तो अभी कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा है। इतना सब बोल रहे मैं चाहिए कि जिसने भी तुम प्लीज़ कुछ मंगवा लो। और वैसे भी आज हमारा वेज डे है, अदरवाइज बहुत से हम लंच करके आते। और आर्यन का थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, उसका असाइनमेंट चल रहा है, तो इसलिए आर्यन नहीं गया, तो उसके लिए भी लेके आते। पर दाल चावल और कुछ भी एक भाजी कुछ भी ला दो, या तो जो वेज मील होता है ना, वो मील बॉक्स वो लेके आओ संगम से। संगम का जो वेज ये है ना वो बहुत अच्छा है, वेज हर जगह का अच्छा नहीं होता। और ठीक है, थोड़ा बाहर अगर जाके आओ ना तो उसके बाद और घर आके कुकिंग करने का मन नहीं करता। और लास्ट कुछ दिनों से कुकिंग का चक्कर बहुत ज़्यादा चला, तो आज मैंने सोचा ठीक है चलो, आज जब मुझे घुमाने ही लेके जा रहे हो तो आज मुझे थोड़ा सा ऐश करवा दो, आज मैं किचन में नहीं जाऊँगी। मैं एक्चुअली राइस बना रही हूँ क्योंकि राइस में तो इतना मेहनत नहीं लगता, आप आलस में भी राइस बना सकते हो। और बाकी का जो सब्जी है वो मैंने बाहर से ऑर्डर किया है, राइस भी बन चुका है, तो इससे भी स्टेन कर लेते हैं। I don't wanna trouble you, babe. But I gotta say, I don't wanna waste no more time trying to shake the feelings inside. Finally got made up. मुझे बिस्किट्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं जब भी चाय पीती हूँ ना तो स्पेशली जब मैं इवनिंग की पीती हूँ तो मुझे मिक्सचर या तो कोई भी नमकीन अब दे दो तो मैं 1-2 खा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। पर मिथुन को बिस्किट्स बहुत पसंद है, तो ये जो नमकीन है, मतलब ये मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है ये मैं लाई हूँ चुन के। आज मैंने सिलेक्ट किया है, देन मैंने इसे खरीदी है और मिथुन चुपके से रात को इसे फिनिश कर देंगे, इतना भी मुझे पता है। और फिनिश करने के बाद ना डब्बा छुपा के रखते हैं ताकि मुझे पता ना चले। ये पूरा ड्राई फ्रूट का है, नवरत्न मिक्स। ये एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है। My mind can't go one more day without you. इतना सा हुआ, थोड़ा 3 टाइप के लाई। आज ये जो थोड़ा सा खाया ना वो शायद मेरा लास्ट खाना है, उसके बाद ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये भी ये पूरा कैशू से भरा है और वाइट चना, बहुत डिलीशियस। ये भी सारे ड्राई फ्रूट्स और मतलब कैशू, सारे नहीं, कैशू और गाठिया से भरा है, भरपूर टेस्ट।
इतना टेस्टी चीज अगर सिर्फ आपको एक दिन खाने को मिले तो कितना गुस्सा आता है। तो चलिए इंतजार खत्म, लंच हमारा आ चुका है और अभी आर्यन को बुलाना पड़ेगा। मिथुन जस्ट अभी काम के लिए निकले हैं क्योंकि घर रजिस्ट्रेशन होने वाला है नेक्स्ट वीक, इसलिए बहुत सारे यहाँ पे ई खाता, ए खाता, बहुत सारे खाताएं चलते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट जो काम है, कागजात थे, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करना है। तो जो ले रहे हैं वो और मिथुन, वो दोनों मिलके गए हैं BBMP। तो हम लोग लंच कर लेते हैं। No. Lately there's some ये रहा मटर पनीर, येलो दाल, आलू गोभी माय फेवरेट, एंड भिंडी मसाला। ये रहा पूरा लंच हमारा, पर पोर्शन इतना कम है ना। दाल 1, भिंडी मसाला 1, मटर पनीर 1 और आलू गोभी 1। तो ये सारे जब एक एक लिया है तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए ना, पर 3 जन के लिए शेयर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, इतना कम पोर्शन दिया है इन्होंने। दूसरे जगह से भी हम लाते हैं पर इतना कम पोर्शन नहीं होता। ओह, तो मिथुन ने फ़ोन किया था, मिथुन को थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, 5 बज जाएगा। तो उस दिन अपनी प्रॉपर्टी देख लिया जो हमें बहुत पसंद आया था। तो पर बस एक ही मुश्किल हुआ था कि वो है 4th फ्लोर पे, और 4th फ्लोर पे हमें नहीं चाहिए। अभी तो रहते तो है ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे अगर दूसरा कुछ ले तो अगर हाई रेस पे ना हो तो दोनों का ही मज़ा लेना चाहिए ना लाइफ में। मेरे मासी का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं बेंगलोर में सेकेंड प्रॉपर्टी भी लूँ। जब तक अभी तक तो ऐसे प्रॉपर्टी लेने की कोई बात ही नहीं थी। जब वो फ्लैट भी सेल हुआ तब जाके मन में आया कि नहीं, 3 प्रॉपर्टीज थे, उनमें से बस अभी एक आके रुका है। तो मेरे मासी का अभी मन है कि बोल रहे कि वहाँ पे एक तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तो कोलकाता तुम्हारा खुद का जगह है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तुम्हारे खुद का, तो अभी कुछ एटलीस्ट यहाँ पे बना के जाओ। तुम यहाँ पे रहो या ना रहो, फ्यूचर में अगर कभी लगे कि रिटायरमेंट के एज में कि यहाँ पे आके रहना चाहिए, यहाँ पे तुम आके रहो, या मतलब कुछ होना चाहिए। अभी इसे रेंट पे दे दो पर कुछ कोलकाता में तुम्हारा होना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो रहा है। और हम लोगों का ना, मैं आपको कसम से बोल रही हूँ, कोई ऐसे बोलने के लिए नहीं, मुंबई विजिट करने के बाद हमारा बहुत मन एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है मुंबई के प्रति कि वहाँ पे हमारा एक कुछ होना चाहिए। पर वहाँ का जो बजट हो रहा है और जैसे कि स्क्वायर फीट का हमें चाहिए, थोड़ा सा बड़ा एरिया अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर मुंबई में खरीदना पॉसिबल नहीं है, इवन हमारे बजट में भी नहीं है। जो होगा उसमें आपको बैल्कनी नहीं मिलेगा, आपको छोटे छोटे रूम्स मिलेगा, 4 BHK बना के देंगे, पर थोड़ा सा स्क्वायर फीट के अंदर आपको 4 BHK दे देंगे, आपको चलेगा नहीं चलेगा। तो इसलिए दीदी भाई को पता है दीदी भाई के बारे में, तो दीदी भाई ने सजेशन दिया कि उनके साथ भी बात हुआ था, तो बोल रहे कि तुम लोग प्रॉपर मुंबई में ना रहो। अगर मुंबई में रहने का इतना ही शौक है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ होना चाहिए या फ्यूचर में कभी शिफ्ट हो सकते हो यहाँ पे, तो तुम लोग थाने या तो नवी मुंबई के वहाँ पे क्यों नहीं देख रहे हो। वहाँ पे जो तुम लोग जो बजट बोल रहे हो, क्योंकि हमारा हर किसी का बजट होता है ना, तो हमारा जो बजट है तो उस बजट के अंदर बोल रहा है कि आराम से वहाँ पे 4 BHK मतलब 2400 स्क्वायर फीट का, 2500 स्क्वायर फीट का हाई राइज में भी तुम्हें फ्लैट मिल जाएगा विद बैल्कनी। पर प्रॉपर मुंबई में इसका थोड़ा क्राइसिस है। अगर लैविश कुछ लेना है तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, मतलब बजट एक्सिट कर जाएगा। सिचुएशन भी कुछ बोलता है जो कि हम कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो क्या बोलता है, क्योंकि 2 साल के अंदर मैं ये सिटी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आर्यन का स्टार्ट हो चुका है। ये 2 साल बहुत टफ होने वाला है आर्यन के लिए, और सिटी छोड़ना तो दूर की बात है, मैं इधर उधर नहीं भटक सकती। तो उसका सब कुछ सेटल हो जाए, कौन से कॉलेज में मिलेगा, क्या करेगा, तो वो पहले सेटल हो जाए। उसके बाद अगर आउट ऑफ बेंगलोर कुछ होता है तो आर्यन को हॉस्टल में रखना पड़ेगा। बेंगलोर के अंदर तो आर्यन जो सब्जेक्ट या जिसमें जाना चाहता है वो बेंगलोर के अंदर शायद चांस नहीं है, वो बाहर ही होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, हमारे हिसाब से नहीं। यही है फिलहाल तो स्टेटस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। जब मुझे थोड़ा सा आँख लग गई थी तब मैंने एक सपना देखा कि मैं स्वीट खा रही हूँ, और उसके बाद दिन से जागने के बाद मैंने चारों तरफ बस स्वीट ढूंढा, कुछ भी स्वीट नहीं है।
अब फ्रिज में ढूंढा, फ्रिज में भी कुछ नहीं है, पर फ्रिज में मुझे एक चीज मिला जिससे मैं अच्छा खासा एक स्वीट बना सकती हूँ और एंजॉय कर सकती हूँ, जो कि मैं एक्चुअली भूल गई थी। वो है कोलकाता से मासी का भेजा हुआ नोलेन गुड़। इसके साथ मैं अभी खीर बनाऊंगी। दूध घर पे है, इसके साथ तो खीर खाते खाते तुम्हारा क्रेविंग चला जाएगा ना। कितना देर लगेगा ना खीर बनाने में? अरे खीर क्या अभी बनाऊंगी अभी खाऊंगी, ऐसा कुछ है क्या? खीर अगर बनाऊंगी तो कल तक खाऊंगी। तो इससे बनेगा खीर और इसके साथ चाहिए इसके साथ चाहिए गोविंदभोग राइस, और फ्रेश ब्रांड न्यू गोविंदभोग राइस, एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर्ड का। मासी ने वो भी भेज दिया। मेरे पास था पहले भी, गणेश पूजा के टाइम में मासी 2 किलो लेके आए थे, तो वो खत्म हो चुका है। तो अभी मैंने बोला कि अगर ज्यादा वेट हो जाएगा तो आर्यन को फिर से पूरा सूटकेस वूटकेस सब कुछ मेरा खोलना पड़ेगा, वेट अगर ओवर हो जाएगा तो सारी चीजें कम कम करके दो। तो ये भेज दिया, ये है गोविंदभोग राइस और इसका खुशबू, माय गॉड। बस मिल्क सिर्फ हमारे तरफ से और बाकी सारी चीजें मासी की तरफ से। And that's missing. Empty bed doesn't feel empty hearts. Typical me reminiscing. A memory doesn't heal open scars. Late night drinking, wishful. बाहर के बच्चों के लिए प्लेट्स खत्म हो गया था तो वो भी लेके आ गए, और चाय बनाने गई थी तो चाय पत्ती खत्म हो चुका था और ये मुझे पता नहीं था। तो ये रहा चाय और 2 मिल्क के पैकेट्स, और ये रहा मेरा ड्रेस। क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि उस दिन मैंने ऑर्डर किया था, तो उसके बाद से अभी एक एक करके आ रहे हैं। बहुत सारे आ चुके हैं, कुछ अभी आ रहे हैं और भी 2 या 3 बाकी है जो कि आने वाले हैं। तो इस तरह से वैकेशन का मजा लिया जाता है। जिस दिन आप जाओगे उसके बाद कैसे दिन खत्म हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे एक एक करके जब एक एक चीज आ रहा है, और लास्ट वीक मतलब आने वाला जो वीक है वो वीक है हमारे लिए लास्ट वीक कि हम शॉपिंग करें। तो उस दिन हम थोड़ा बाहर जाएंगे, आर्यन के लिए कुछ लेना है, और वही कुछ छोटे मोटे चीजें होता है ना कि कुछ एक कॉम्ब लेना है, एक हेयर बैंड लेना है, तो ये सब छोटे मोटे चीजें ऑनलाइन में ऑर्डर करके फायदा नहीं, ये खुद जाके लेके आना पड़ेगा। एक रबर बैंड, तो ये सब छोटे मोटे कुछ चीजें लाना है। तो इसमें ही होता है ना एक्चुअली वैकेशन का मजा। जब आप कहीं पे जाओ तो पहले से ये सारी तैयारी करो, पैकिंग करो, पैकिंग में क्या लिया क्या नहीं लिया ऐसे लिस्ट चेक करो, हस्बैंड का पॉकेट खाली करो। ऐसी कोई बात नहीं। क्या ऐसा कोई बात आज के जमाने में वाइफ्स का भी पॉकेट्स होता है, लेकिन खाली नहीं करती है ना। करती है। मैं तो करती हूँ। अच्छा। मैं इतना कंजूस नहीं हूँ। अच्छा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँ। एक दिन बता दो जिस दिन तुम कुछ गिफ्ट अपना करूँ। पैसा खर्चा किया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना वॉलेट भूल जाती हूँ, तो इसमें मेरा क्या गलती है? अच्छा। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपना वॉलेट भूल जाती हूँ। अच्छा मुझे लगता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ, तो इसलिए मैं अपना वॉलेट हमेशा भूल जाती हूँ। तो इसमें मेरा क्या गलती? जिंदगी में बहुत कुछ सुधर सकता है, पर हमारा जो बिस्किट का डब्बा है ये कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। कोई ना कोई चीज लाती हूँ, वो खत्म हो जाता है, वही डब्बा यूज कर लेती हूँ बिस्किट के लिए। Wishful thinking, what if you were here? Morning and waking, heart still aching. Something about the way you make me feel. I don't want. तो वारी से वो जो प्लेट आपने देखा ना वो शॉपिंग हॉल वीडियो में, तो और भी 2 प्लेट्स मैंने मंगवाई थी, क्योंकि 2 में तो हमारा सेट नहीं बनता है, क्योंकि हम 3 लोग हैं। तो एक एक में 2 सेट ही आता है, मतलब एक एक सेट में 2 प्लेट्स आता है, सिंगल मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने और 2 मंगवा लिया है, तो अभी एक सेट बन गया। Wanna mess up your night. I don't wanna put up a fight. I don't wanna trouble you, babe. But I got to say, I don't wanna wait. सिरामिक या ग्लास की चीज़ें अगर आप ऑर्डर करो तो अच्छे से डे 1 में ही अच्छे से देख लो कि वो फटा हुआ है कि नहीं। टाइम रहते मतलब एक्सचेंज का जो विंडो रहता है वो रहते ही सारी चीज़ें अच्छे से देख लो, वरना बाद में मुश्किल हो जाता है। इतना बिल्कुल हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलने जा रही थी, वो हेयर लाइन क्रैक रहता है ना, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है।